महाभारत अध्याय 6 श्लोक 1/14 तक। इस अध्याय का श्लोक हिंदी में अनुवाद किया गया है। इस अध्याय में युधिष्ठिर ने माता जगत जननी जगदम्बा महादेवी दुर्गा की साधना और स्तुति की। माता दुर्गा देवी ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को दर्शन और वरदान दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विराट के रमणीय त्रिभुवन की अधीश्वरी दुर्गा देवी का इस प्रकार स्तवन किया, जो यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई है, जो भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, नंदगोप के कुल में जिसने अवतार लिया है, जो सबका मंगल करने वाली तथा कुल को बढ़ाने वाली है, जो कंस को भयभीत करने वाली और असुरों का संहार करने वाली है, कंस के द्वारा पत्थर की शिला पर पटकी जाने पर जो आकाश में उड़ गई थी, जिसके अंग दिव्य गंधमाला एवं आभूषणों से विभूषित हैं, जिसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है, जो हाथों में ढाल और तलवार धारण करती है, वसुदेवनंदन श्री कृष्ण की भगिनी उस दुर्गा देवी का मैं चिंतन करता हूं। पृथ्वी का भार उतारने वाली पुण्यमयी देवी, तुम सदा सबका कल्याण करने वाली हो। जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय कह तुम उन्हें पाप और उसके फलस्वरूप होने वाले दुहक से उबार लेती हो। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुरुष कीचड़ में फंसी हुई गाय का उद्धार कर देता है। तत्पश्चात भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर देवी के दर्शन की अभिलाषा रखकर नाना प्रकार के स्तुति पर नामों द्वारा उन्हें संबोधित करके पुनः उनकी स्तुति प्रारंभ की। इच्छानुसार उत्तम वर देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। सच्चिदानंदमय कृष्णे, तुम कुमारी और ब्रह्मचारिणी हो। तुम्हारी अंगकांति प्रभात कालीन सूर्य के सदृश लाल है। तुम्हारा मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आह्लाद प्रदान करने वाला है। तुम 4 भुजाओं से सुशोभित विष्णु रूपा और 4 मुखों से अलंकृत हो। तुम्हारे निंब और उरोज पीन हैं। तुमने मोरपंख कंगन धारण किया है तथा केयूर और अंगद पहन रखे हैं। देवी, भगवान नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी के समान तुम्हारी शोभा हो रही है। आकाश में विचरने वाली देवी, तुम्हारा स्वरूप और ब्रह्मचर्य परम उज्ज्वल हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की छवि के समान तुम्हारी श्याम कांति है, इसीलिए तुम कृष्णा कहलाती हो। तुम्हारा मुख संकर्षण के समान है। तुम वर और अभय मुद्रा धारण करने वाली ऊपर उठी हुई 2 विशाल भुजाओं को इंद्र की ध्वजा के समान धारण करती हो। तुम्हारे तीसरे हाथ में पात्र, चौथे में कमल और 5वें में घंटा सुशोभित है। छठे हाथ में पाश, 7वें में धनुष तथा 8वें में महान चक्र शोभा पाता है। ये ही तुम्हारे नाना प्रकार के आयुध हैं। इस पृथ्वी पर स्त्री का जो विशुद्ध स्वरूप है, वह तुम ही हो। मुंडल मंडित कर्णयुगल तुम्हारे मुखमंडल की शोभा बढ़ाते हैं। देवी, तुम चंद्रमा से होड़ लेने वाले मुख से सुशोभित होती हो। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट है। बंधे हुए केशों की वेणी सांप की आकृति के समान कुछ और ही शोभा दे रही है। यहां कमर में बंधी हुई सुंदर करधनी के द्वारा तुम्हारी ऐसी शोभा हो रही है, मानो नाक से लपेटा हुआ मगरमच्छ हो। तुम्हारी मयूरपिच से चिन्हित ध्वजा आकाश में ऊंची फहरा रही है। उससे तुम्हारी शोभा और भी बढ़ गई है। तुमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके तीनों लोकों को पवित्र कर दिया है।